देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता, पश्चिम बंगाल सीएम की निंदा। जिला अध्यक्ष बोले, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार हो रही चाकूबाजी, हवा में फायरिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर शहर कोतवाल आशीष शर्मा ने दिखाया अपना दमखम। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कर जिले में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संकल्पित कलेक्टर रवि प्रसाद के द्वारा प्रसव के रेफरल मामलों की अरसे से नियमित समीक्षा की जा रही है। बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, इससे बाइक सवार रोशन नगर निवासी हुआ घायल। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मारते हुए 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्णय लिया। न्यायालय के निर्णय की अवमानना कर तुष्टीकरण कर उतारू पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान का ही अपमान कर रही है। सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को ओबीसी प्रमाण पत्र बनाकर दिए। बिना किसी नियम का पालन करते हुए 118 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया और अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्णय लिया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का बयान अहंकार एवं अराजकता की पराकाष्ठा है और धर्म के आधार पर असंवैधानिक आरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को एक दिन भी मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछड़ी जातियों के विरुद्ध थे और कल राहुल गांधी ने सिस्टम को पिछड़ा विरोधी बताकर स्वयं इस सत्य को स्वीकारा है। कांग्रेस ने सदैव दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हक पर डाका डाला है और आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में ओबीसी का हक छीनकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का अपराध किया है। पत्रकार बंधुओं, भाजपा जिला कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज यह पत्रकार वार्ता पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर बुलाई गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण ममता बनर्जी की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत दिया था, उस आरक्षण को निरस्त कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि वो आरक्षण किस लाभ के लिए उन्होंने दिया था, वोट बैंक के लाभ के लिए दिया था या कोई और कारण था। इस संबंध में न सिर्फ अल्पसंख्यक या उस समुदाय के लोगों को परेशानी हुई जो इस आरक्षण का लाभ लेते रहे, और इसके अलावा आने वाले समय में अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सब बातों को लेकर आज यह पत्रकार वार्ता आपके समक्ष बुलाई गई है। आज की इस पत्रकार वार्ता में जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से केवल वोटों की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जिस प्रकार से आरक्षण किया था गलत तरीके से, और 2010 के बाद जो भी आरक्षण में तुष्टीकरण के तहत जो आरक्षण किए गए थे उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए उसके आदेश को रद्द करने का उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल को जिस पूरे राज्य में जिस प्रकार से उन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति को लेकर और जिस प्रकार से आरक्षण किए थे, मैं आप सबको आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताना भी चाहा और बताया भी हूँ कि जो 59 जातियाँ उन्होंने आरक्षित की थी, उसमें केवल 6 जातियाँ हिंदू समुदाय से थी और 53 जातियाँ मुस्लिम समुदाय की उन्होंने आरक्षित की थी। और पूरे पश्चिम बंगाल में 189 जातियाँ जो आरक्षित है, उसमें 118 जातियाँ मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण को करने के लिए आरक्षण में उनको आरक्षित किया गया था। उस
आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने रद्द किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार हो रही चाकूबाजी, हवा में फायरिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने मिले पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर शहर कोतवाल आशीष शर्मा ने दिखाया अपना दमखम और निकल पड़े देर रात मोटरसाइकिल से अपने पुलिस बल के साथ। इस दौरान शहर के संवेदनशील स्थानों में दबिश देते हुए अनावश्यक बैठे लोगों की तलाशी ली गई। साथ ही पान के टपरों में एवं ठेला नुमा दुकानों में शराब का सेवन करने वालों को उठा बैठक लगाते हुए शराबियों पर कार्रवाई की गई। शहर के गर्ग चौराहा, खिलैनी फाटक, रेलवे स्टेशन, कटनी, सुभाष चौक, मोहन टॉकीज, फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में अनावश्यक बैठे लोगों की तलाशी लेते हुए हिदायत दी गई। साथ ही सार्वजनिक स्थानों में शराब का सेवन कर रहे लोगों को पकड़कर थाने भेजा गया। वहीं शहर कोतवाल ने बस स्टैंड का रुख करते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां कोतवाली क्षेत्र की बस स्टैंड चौकी के पीछे स्थित गुप्ता भोजनालय में अपने दलबल के साथ दबिश दी। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान बिना अनुमति होटल को बार जैसा बनाकर ऐसी भोजनालय में शराब परोसी जा रही थी, जहां होटल में कुछ लोग ऐसी ही हवा में शराब का सेवन कर रहे थे। इस दौरान होटल संचालक एवं शराब का सेवन कर रहे लोगों को कोतवाली थाने लाया गया, जहां कार्यवाही जारी है। वहीं पुलिस की अचानक इस कार्यवाही से आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि थाना क्षेत्र में ऐसे स्थान जहां पर आपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जैसे कि शराब की दुकानों के आसपास, रेलवे स्टेशन एवं ऐसे कुछ गलियां जहां पर हमारी वाहन जो है सरकारी वाहन नहीं पहुंच पाता। इसके लिए मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग से हमने प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु ये पेट्रोलिंग की जा रही है, जो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं कुछ ऐसी बस्तियां जहां पे आपराधिक तत्व रहते हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि हम अपराधों पर अंकुश लगा सकें। कहाँ से निकाली गई है वाहन रैली? ये मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हमारी थाने से बाज़ार में घंटाघर, सराफा, गर्ग चौराहा, नई बस्ती, बरी नाका, खिरैनी चौकी, रेलवे स्टेशन और आपका जो है चौपाटी एरिया एवं बस स्टैंड, यहाँ तक चलिए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कर जिले में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संकल्पित कलेक्टर श्री अमित प्रसाद के द्वारा प्रसव के रेफरल मामलों की अरसे से नियमित समीक्षा की जाती रही है। इस प्रसव के सामान्य मामलों के रेफरल प्रकरणों में कमी आई है। कलेक्टर श्री प्रसाद को प्रसव के रेफरल प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह पता चला कि गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच के दौरान कई मामलों में जहां केवल एक तो कुछ प्रकरणों में मात्र 2 ही एएनसी जांच की जाती है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत एएनसी की जांच नहीं करने पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. अढ़िया को निर्देशित किया कि प्रसव जैसे संवेदनशील मामले में लापरवाही बरतने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र के रबर फैक्ट्री रोड स्थित सिमराहा घाट माई नदी में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे बाइक सवार रोशन नगर निवासी 32 वर्षीय कृष्ण कुमार घायल हो गया। वह सुबह 4 बजे चाका से ड्यूटी से कर रोशन नगर अपने घर जा रहा था। जाने के क्रम में सिमराहा घाट माई नदी के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कृष्ण कुमार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक का इलाज जारी है। सुबह 4 बजे मैं ड्यूटी से जा रहा था, चाका से आता हूँ, रोशनगर नगर जा रहा था। नदी के पास खुदाई चल रही है ज़्यादा। कहाँ पे नदी? रबर फैक्ट्री रोड में। घर जा रहा था सुबह
आज अनबैलेंस हो गया, मिट्टी का मुरुम रहा, उसमें गाड़ी स्लिप होकर नीचे चली गई गाड़ी। तो वहाँ पे कोई था मौजूद? नहीं, वहाँ कोई नहीं रहा। सुबह 4 बजे की बात है। फिर आपको कौन लेके आए? फिर वो दोस्तों को फ़ोन किया और वो लेके आए मेरे को ही। तो मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल घर पे है। खराब हो गया? हाँ, थोड़ा सा आगे का पूरा मार्क्स टूट गया है। क्या नाम है? कृष्ण कुमार की। कहाँ रहते हैं? रोशन नगर। केंद्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मूंग एवं उड़द फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पंजीयन 20 मई से प्रारंभ हो चुका है। जिले के किसान सहकारी समितियों, एपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं साइबर कैफे के माध्यम से आगामी 5 जून तक पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर अभि प्रसाद ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन हेतु 55 पंजीयन केंद्र स्थापित किया है। कृषि विभाग के मुताबिक पंजीयन करने से पहले किसानों के आधार नंबर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाना आवश्यक है। पंजीयन केंद्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा सिकमी नामे की प्रति साथ में लेकर आना अनिवार्य है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता, पश्चिम बंगाल सीएम की निंदा। जिला अध्यक्ष बोले, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार हो रही चाकूबाजी, हवा में फायरिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर शहर कोतवाल आशीष शर्मा ने दिखाया अपना दमखम। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कर जिले में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संकल्पित कलेक्टर अभि प्रसाद के द्वारा प्रसव के रेफरल मामलों की अरसे से नियमित समीक्षा की जा रही है। बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, इससे बाइक सवार रोशन नगर निवासी हुआ घायल। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।